आप लोगों के समक्ष ये जयद्रथ वध की सुंदर आला भाग 2 लेकर के चल रहे हैं। इधर भगवान कन्हैया ने समझ लिया है, अर्जुन ने प्रण पूरा करने की कसम खा रखी है। माया को इशारा दिया और कहा है, सुन, मेरे भक्त की जो प्रतिज्ञा है वो तुम्हें पूरी करनी है। तुम्हें सूर्य अस्त से पहले सूर्य को बादलों में ढक लेना है और मेरा इशारा पाते ही हटा देना है। हुआ क्या है भक्तों, और इधर जब शाम का समय था, उत्तरा और सुभद्रा दोनों कुरुक्षेत्र में जब पहुंची हैं तो हुआ क्या, आरे घोर रात संग्राम क्षेत्र में लगी रही चिता लगो समसम, अरे लगो अखाड़ो महल तालन को खून से सुरत बहो। भारत के रोए रहे खड़े ताल केला, अरे वीर रतन आजाद हिंद है, लाखों पड़े रुंड विनवा। अरे झुकी अदरिया समरी भूम में नाचते भूत प्रेत मैदान, अरे खींचत स्यार लाश ले जावे कौने पड़े विकट गंगा। और गोद लाश धर पेट की रोवे रोबत जहां सुभद्रा, और काहे रूठ गयो उस बेटा सोबत जहां जगैया। अरे आंखें खुली लखी बेटा की, उड़ गए स्वर्ग के दान, अरे बेटा निरख मात जब रोई हुई गए विश्व विधाता। और भई आकृष्टि आज भारत में कारज पूती कई रसा, और अपनी ही अखियन के आगे बहन पूती दही बना। और भैया जुगनू, इधर उत्तरा सुभद्रा दोनों रो रही हैं, और बिलखत बहन लखी मोहन ने दोनों नैन बहे सुरला। अरे आंखें बंद कर मोहन बोले, देखो बहन तीर बिलना। आज भगवान श्याम सुंदर सुभद्रा से बोले हैं, दीदी धीर दिल में धारण करो, अभिमन्यु बस इसी समय तक तुम्हारा बेटा था, और तब तक ध्यान गयो मोहन को रोवते आती उत्तराना। और हालत लखी है सूर बहू की, आंखें रहे सूर। और देखी लाश पड़ी स्वामी की, एकदम धरन गिरी बहरा, और साड़ी सिरक पड़ी सिर कैसे उड़े गौ ध्यान चित्तय बुला। और आओ
बिन रूप में नेव निहार। आज उत्तरा कहने लगी है मामा, मैं तुम्हारी पर्दा करती थी लेकिन आज तुम हमें नग्न अवस्था में देख सकते हो क्योंकि मेरा श्रृंगार उजड़ चुका है। अरे क्यों मामा तुम अवतारी हो तुम दीन बंधु भगवान। अब दीन बंधु भगवान यहाँ है तो स्वामी को मिटो निशान। प्रभु क्या होने वाला है मेरे जीवन में। अरे संग दोनों ना मैंने स्वामी को देने मेरे टिके निशान। चिता जलावो जब स्वामी की देवो सती संग करवा। हे प्रभु मेरी एक विनती है, जब मेरे स्वामी की चिता जलाओ तो मुझे सती करवा देना। और तहाड़े भर के रोई कलेगा भौरे माधव को बोले बेसुहारूप करता। अरे जीवन जलो के पति के संग में ऐसो तुमको कहना है अंबिका। भगवान कन्हैया कहने लगे पति के साथ में तुम्हें सती होने का अधिकार नहीं दे सकता क्योंकि सुनो अरे कारण तू है के अभिरज्ञ रब से प्रकट हुए हो के एक तेरी गोदी में एक बलधारी प्रकट होने वाला है। अरे एक छत्रधारी को बन के करे भारत पे अधिकार। और कितनी कही के जगनायक के उठे में नया तास। अरे कैसी वहाँ प्रकट बहे बेटा प्यारों के भारत के सो। भक्तों भगवान कन्हैया की निगाह जब अंबर की तरफ गई है तो सूक्ष्म रूप जब पारथ पुत्र जब अभिमन्यु का दिखाई दिया है तो अभिमन्यु उत्तरा से बोले हैं अरे अरे उत्तरा के सती होने की खाने के रही तू। क्या बात है। अरे तू स्वामी यदि हमको माने तेरे पास है मेरो निशान। अंबर से उत्तरा से बोले हैं अभिमन्यु अरे इतनी कही के अभिमन्यु की छाया हुई गई वहां से के अंतर। अरे बहने बहू को के धीरज धरेंगे लाए घरे कृष्ण भगवान। याद रखना भक्तों भगवान कन्हैया आज बहन और बहू को घर लेकर के आए हैं। दूसरे दिन अरे भोज सज रही
के कुरुक्षेत्र को हो गई धौंसन की झटका। अरे घोड़ा जीते के घुड़सारन में हाथी खड़े रे भरे सिंगा। अरे सब छत्तीस शेरन की नाई दिन में बहे एक मथा। भक्तों, जिस समय अर्जुन की सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंची है, द्रोणाचार्य से सामना हुआ है जब अर्जुन का, तो हुआ क्या है? अरे भयंकर गंभीर से देखो सर बढ़ के रहे सब। अरे करे प्रणाम के द्रोणाचार्य से भारत तुरंत गए। बात जिस समय की है, द्रोणाचार्य के सामने जब बात पहुंची है तो दहलाने लगे हैं। ये क्या हुआ? गुरु को प्रणाम किया है, लेकिन क्या बोले हैं अर्जुन? ये गुरुदेव भारत के मोहन लगी लेवो के आगे बुझा। अरे दया धाम से क्रोध यज्ञ में बेटा बल पे मेरे तो है। तो बोले हैं द्रोणाचार्य, अरे मत शर्मिंदा करो मेरे बेटा, मैंने लीनो है पाप क्षमा। अरे आयो ध्यान के रण भूमि को भारी जबर के सही वहां पे विकट संग्राम। अरे दोनों भिड़ गए थे समरी भूम में, धरती हिले रे पवन चक्कर। क्या बात है भैया जी, याद रखना मेरे भक्तों, जिस समय अर्जुन और द्रोणाचार्य दोनों में युद्ध हुआ है, भगवान कृष्ण आगे बढ़े हैं, भारत में इतने बाण छोड़े हैं कि गुरु द्रोण को हरा दिया है। काफी वीरों के सिर काट दिए, लेकिन जयद्रथ तक अर्जुन पहुंच नहीं पाए। सोचने लगे शाम का समय हो गया, लेकिन मैं जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाया, अब मैं जिंदा इस अग्नि में जलूंगा। आगे बढ़ के मोहन से बोले, मेरी चिता के लीजो। अरे प्रण में पूरो हमारो भयो है, जिंदा जलेंगे यज्ञ में हिजा। शाम का समय हो गया था, भगवान कृष्ण ने एक चतुराई कर ली, माया को इशारा दे दिया और सूर्य को बादलों में छुपा दिया। हुआ ऐसा, अरे नगमंडली किरण बदली, संध्या समय के दहुल। अरे रवि की चमकीली किरणें पे
आज अर्जुन ने धनुष और बाण डाल दिए और कहने लगे मोहन ये अंतिम दिन है हमारे तुम्हारे मिलने का, आओ बाहें पसार के मिल लो, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। भगवान कन्हैया कहने लगे काहे पागल हो रहे हो अर्जुन, ठहरो। अरे अर्जुन ठहरो के जल्दी क्या है, छड़ छड़ समय बदले रोगा। अरे उस दिन की ही प्रणवा की है, जा दिन लखों के रात दिखा। उस प्रण के लिए दिन अभी बाकी है, जो तुम्हें रात दिखाई दे रही है, रात नहीं है अर्जुन। अरे आंसू निकल गए रे पारत के, बोले और मिलो। अरे अब नहीं मिलन होए मेरे भैया, बिछड़ो प्राण प्रिय मेरो लाल। अर्जुन की बात सुन के भगवान कन्हैया समझने लगे कि अर्जुन कहने लगे भगवान कन्हैया अर्जुन सुनो, पागल मत हो अर्जुन। और इधर पारत बोले रे मोहन से, मेरे प्राण कमल्यो निकाल। उधर दुर्योधन और जयद्रथ के बाजन लगे विजय के नाम। जैसे ही सूर्य को बुझता हुआ देखा है, दुर्योधन और जयद्रथ ताली पीट के हंसने लगे हैं, क्या दशा है। और विजय के ढाल बजने लगे, शंख बजने लगे, विजय नाथ लगने लगे हैं, क्या हुआ है। और जयद्रथ बोले कृष्ण चंद्र से, हो तुम ब्रह्म रूप अवतार। अरे भक्त भ्रष्ट के पास में हुई रही कुरुक्षेत्र। जयद्रथ कहने लगे कन्हैया अर्जुन का प्रण पूरा करो, शाम हो गई है, मैं देखना चाहता हूँ अग्नि में अर्जुन जिंदा कैसे जलेंगे। और प्रभु बोले मैं यही सोचता हूँ, कैसे हरू मैं तुम्हारे प्राण। अरे अतिरथी है महारथी की, तेरो हो गए यहाँ बलिदान। जैसे ही भगवान कृष्ण को जैसे ही भगवान कृष्ण का इशारा हुआ है, माया ने बादल हटा दिए, पुनः प्रकाश हो गया। और निगाह उठाई मनमोहन ने, माया बादल के तय हटा। अरे अर्जुन उठो के प्रतिज्ञा करे लो, सूर्य ने फेंक दियो अर्जुन अभी संध्या नहीं हुई है, सूर्य अस्त नहीं हुए हैं, बदला ले लो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे ठीक सामने खड़ा है।
बाण के लगो है। अरे अर्थी जाएगी गिरी धरती पे, उड़ी गए सीसरे पवन में। और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो ऐना स्टूडियो कासगंज के माध्यम से, और इसके रिकॉर्डिंग करता है संदीप कोबरा और मैं कुमारी सुनीता सरगम नगरिया ताड़ से। भगवान कन्हैया इशारा देने लगे, अर्जुन तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, कृण पूरा कर लो। भगवान कन्हैया कहने लगे, अर्जुन इसका सिर धरती पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि इसे बलिदान है। अगर इसके खून की एक भी बूंद धरती पर गिर गई तो हजारों जयद्रथ पैदा हो जाएंगे। और ऐना स्टूडियो तेरे माध्यम
बोलिए।